अब सूर्य विकास समिति प्रिंसिपल साहब के साथ साथ आपसे भी पूछना चाहेगी कि अभी जो जुलाई में नामांकन शुरू हुए हैं उनके लिए हम आप लोगों के एफर्ट्स तो ऑलरेडी देख रहे हैं, और अभी सुबह की जैसे मैंने वीडियो में पहले भी मेंशन किया कि जो आप हैं और सर हैं ये लोग पहले से भी अभिभावकों से मॉर्निंग में भी संपर्क कर रहे थे। उसके बाद में ये मीना शिमला और जो भी उदयपुरा है, पहाड़ी है, ब्रह्मबाज है, चांदेरा है, यहाँ पर भी सभी जगह पे संपर्क करके आए हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं? हमारा जो टारगेट है नामांकन का वो कितने तक का है अपने स्कूल के लिए? कम से कम 10% नामांकन बढ़ाया जाए। जितना नामांकन विद्यालय में होता है उसको 10% नामांकन वृद्धि का लक्ष्य दिया जाता है जी। उसकी पूर्ति अमूमन हम करने की कोशिश करते हैं, उससे भी अधिक करने की कोशिश करते भी हैं उसको जी। ग्रामीण परिवेश में हमको मुख्य समस्या का सामना यदि करना पड़ता है तो वो ये है कि जो बालिकाएं हैं जी, उनके लिए विज्ञान संकाय है, कृषि संकाय है और जैसे गणित संकाय है, इनका यदि अध्ययन करना पड़े बालिकाओं को तो उस अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए उनको दूर जाना पड़ता है, बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है आज के समय में ग्रामीण परिवेश के जो विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में लगभग 2 या 4 किलोमीटर के अंतराल में कृषि संकाय खोला गया है, विज्ञान संकाय खोला गया है और गणित संकाय खोला गया है। तो जो ग्रामीण परिवेश के गरीब अभिभावक हैं उनसे मेरा अनुरोध है अपनी बालिकाओं को अध्ययनरत रखें और उनकी शिक्षा को बढ़ाते हुए जो ग्रामीण परिवेश के विद्यालय हैं उनमें प्रवेश दिलवाएं। राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क पुस्तक वितरण की व्यवस्था की गई है। जो गरीब छात्र छात्राएं आते हैं, जितना भी नामांकन होता है उन सबके लिए निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक जो बच्चे पढ़ने के लिए राजकीय विद्यालयों में आते हैं उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके लिए स्टेशनरी की व्यवस्था नहीं हो पाती जी। पुस्तकें तो राज्य सरकार के द्वारा अवेलेबल करवा दी जाती हैं, लेकिन जो स्टेशनरी है कॉपी वगैरह, पेन वगैरह जो व्यवस्था होती है उसके लिए उन्होंने उनको जूझना पड़ता है। इसके लिए भी हमारे विद्यालय स्तर पर, जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया था, हमारे विद्यालय का जो स्टाफ है वो पूरी हेल्प करता है, सहयोग करता है और जैसा हमसे बनता है हम 100% परिणाम देने की कोशिश करते हैं। मेरा ग्रामीण परिवेश के जो अभिभावक हैं उनसे यही कहना है, आपके चैनल के माध्यम से, आपके सूर्य विकास समिति के इस प्रयास के माध्यम से ये कहना है कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययनरत करवाएं, उनका अधिक से अधिक प्रवेश दिलवाएं और जो प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे हुए हैं उनसे बचें। वो केवल जेब भरने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। पढ़ाई के नाम पर वो जितना नहीं दे पाते हैं जितना सरकारी विद्यालयों में मिल पाता है। वो केवल संख्या बल बढ़ा के और एक बाड़े की तरह घेर के बैठे रहते हैं बालकों को। उनके पास में न तो शिक्षकों की व्यवस्था होती है, शिक्षक तो होते हैं लेकिन जो शिक्षक काबिल शिक्षक जो होते हैं, जो पैरामीटर से शिक्षक के होते हैं उनकी पूर्ति वो नहीं कर पाते हैं और गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा होती है वो नहीं दे पाते हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा केवल सरकारी विद्यालयों में ही मिल पाता है और राज्य सरकार के द्वारा भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। हर वर्ष गुणवत्ता युक्त शिक्षा के ऊपर प्रशिक्षण करवाए जाते हैं अमूमन सभी शिक्षकों को, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और दी जाती है। जी जी, बहुत ही शानदार। जैसा कि सर ने बताया कि और मैंने भी नोटिस किया है, मेरा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बिकॉज मैं भी एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरा भी अपना इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, मतलब एक नॉलेज बेस्ड तरीका होता है, एक रटा रटाया पैटर्न होता है तोते की तरह। तो मैंने ये देखा है कि खासकर जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं उनमें ये रटा रटाया पैटर्न है वो ही ज़्यादा अपनाया जाता है, जिसके चलते स्टूडेंट की परसेंटेज तो कई बार ज़्यादा बन जाती है, लेकिन आगे चल के उनकी जो नींव है वो कमज़ोर रह जाती है और आगे चल के धोखा खा जाते हैं। ऐसा मैंने पर्सनली मतलब महसूस किया है। इसके अलावा जैसा कि सर ने बताया गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, बच्चों के लिए बुक्स टाइप की चीज़ें हैं वो अरेंज हो जाती हैं, लेकिन कॉपी वगैरह है या बाकी स्टेशनरी है उसके नहीं है। तो उसके लिए मैं अपनी विकास समिति की तरफ से प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार
स्कूल चाहे तो हम अभी भी अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहो तो 15 अगस्त पर भी हम लोग, हमारी टीम है विजिट करने वाली है स्कूल को, उस टाइम पे भी आप एक लंबी लिस्ट बना कर दे सकते हो कि हम किन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब उस बात का मैं एश्योरेंस देता हूँ। और जहाँ तक नामांकन का सवाल है, आप लोग सबसे जो मूल आधार होता है नामांकन का वो रिजल्ट होता है। मैं आप लोगों का रिजल्ट ऑलरेडी देख चुका हूँ, मैंने शेयर भी किया था अपने फेसबुक पर भी एंड यूट्यूब चैनल पर भी, जो ऑलमोस्ट 100% ही था। और मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कैंडिडेट इसका एडवांटेज लें। और मैं फिर से वही एक्चुअली मैं हमेशा मतलब बेटियों पर भी ज़्यादा केंद्रित रहता हूँ, बिकॉज सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत उन्हीं की है, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। कि बेटा होता है 25 साल का हो जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी 17 साल की भी होती है तो शादी करके उसे घर से विदा करने की सोचते हैं, सिर्फ इसलिए कि बाहर भेजना थोड़ा सा सिक्योर नहीं लगता। हाँ, तो जब हमारे यहाँ पे घर में ही स्कूल है, एक्चुअली हमारे यहाँ पे आसपास में मेरे को लगता है 20 गांव के लोग तो आराम से अपने बच्चों को यहाँ पर भेज सकते हैं, ना केवल कला संकाय के लिए बल्कि विज्ञान एंड एग्रीकल्चर के लिए भी। अभी मैंने भी 1 महीने पहले यहाँ पे कुछ बेटियों को सम्मानित किया था, है ना। उनमें लड़के तो मेरे को लगता है कि 1-2 ही थे, सबसे ज़्यादा जो टॉपर थे वो बेटियाँ ही थी, है ना। तो जब बेटियाँ ही हमारा नाम रोशन करती है तो उनको क्यों नहीं चांस दिया जाए, है ना। तो और इस स्कूल की मैं एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितना खेल इसके शिक्षा पर जोर दिया जाता है, उतना ही यहाँ पर खेल पर भी जोर दिया जाता है। हमारी एक बेटी थी, सर उनका क्या नाम था, जिसको सम्मानित भी किया था, जो स्टेट लेवल पर भी खेल के आई थी, शारदा मीना, बहुत शानदार। तो हमारे बच्चों को जब यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ में खेल में भी चांस मिल रहा है, तो मैं सभी अभिभावकों से, जो भी यहाँ के आसपास के लोग हैं, या बल्कि मैं पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें जब सरकारी स्कूलों में ही जब सारी फैसिलिटी मिल रही है तो क्यों नहीं हम हमारी बेटियों को यहाँ पे सरकारी विद्यालय में भेजें। किस लिए हम लोग प्राइवेट के मतलब इतने अत्याचार से हैं कि आप लोगों को मतलब एक तरह से बिजनेस होता है जो प्राइवेट स्कूलों में होता है। मैं अच्छे से देखता हूँ बड़े बड़े स्कूल, है ना, जिनमें जो सारा होमवर्क करना होता है वो बच्चों के बजाय पेरेंट्स को करना होता है, बल्कि, है ना। और यहाँ पर आप लोगों के बच्चों को स्टेशनरी का भी प्रोमिस किया जा रहा है ना, अच्छी शिक्षा का भी प्रोमिस किया जा रहा है, 100% रिजल्ट भी दिया जा रहा है। आप लोग टीम भी देख सकते हो, यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट भी देख सकते हो स्कूल में, है ना। और वैसे जैसा कि मैंने अभी बिल्डिंग में बताया, यहाँ पर हरियाली की बात करें, जैसे हमारी टीम होती है वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, तो देखो यहाँ पे एजुकेशन एंड जो पर्यावरण है उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही शानदार है। और मैं थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में भी मैं सर को बताना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारी टीम है वो कुछ 500 के आसपास से प्लांट से एक्चुअली लेने गई हुई है, वो शाम तक यहाँ पे आने वाले हैं। सर जैसे आपसे सुबह बात हुई थी कि हम लोग 500 के आसपास सभी प्लांट लेकर आने वाले हैं और उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी स्कूलों में एंड गाँवों में। तो आपको लगभग कितने पेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे स्कूल में? सुबह भी अपने जैसे बात हुई थी 60-65 पेड़ों की। जी। अपने खेल मैदान है जी सर, उसकी अभी बाउंड्री हुई है। जी सर। तो उसमें लग जाएंगे, पुराना खेल मैदान है उसमें भी जगह बची हुई है। जी सर। तो यहाँ पर्याप्त जगह Yes, sir. है पौधारोपण के लिए, और आप सहयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ कर के सहयोग कर रहे हैं। जी सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र जी हैं। सर। और पौधारोपण करके उनकी सुरक्षा करना ये सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। जी सर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि हमारे 2 मकसद यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, एक तो एजुकेशन वाला एंड दूसरा पर्यावरण वाला। एंड जो इसकी खेल की अपन बात करें तो खेल का भी मौसम आ रहा है। सर राजीव गांधी खेल कब होने वाले हैं अभी? 10 जुलाई मतलब जुलाई से होने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कि हमारी टीम है को यहाँ पर एक और चांस मिलने वाला है ना, खेल में किस तरह से बच्चों को सहयोग किया जाए, तो ये बहुत ही शानदार रहेगा हमारे लिए। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? जी सर। खेल अभी 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। जी सर। यहाँ से पार्टी पंचायत से 31 टीमें क्रिएट हो चुकी है। जी सर। 2-4 टीमें और बनानी बाकी हैं। लगभग 386 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया इसमें। जी सर। खो खो बालिका, जी सर। कबड्डी बॉयज़ एंड जी गर्ल्स सर। दोनों के अंदर होगा। फुटबॉल है, शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल है। जी सर। ये 4-5 खेल हैं जो 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है पूरे राजस्थान के अंदर। जी सर। बहुत ही शानदार। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर शिक्षा में जितना इंटरेस्ट है स्टाफ को उतना ही खेल में भी है। हाँ। और ये जो सर हैं पीटीआई साहब भी है यहाँ के, तो अभी मैं प्रिंसिपल साहब से पूछना चाहूँगा कि मतलब सर समाज से क्या निवेदन करना चाहेंगे जिससे जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो जो निःशुल्क शिक्षा है उसका एडवांटेज ले सकें? हम सभी से ये चाहते हैं कि सभी का दृष्टिकोण विद्यालयों की तरफ, सरकारी विद्यालयों की तरफ बढ़े और स्कूलों में अधिक से अधिक नामांकन करवाएं, और जिस प्रकार की बद खर्चे हैं उनसे वो बच सकें, और ग्रामीण परिवेश में जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आएँ। इसके अलावा जो पर्यावरण की बात आप एक मुद्दा लेके चल रहे हैं,
और ये आपका इसमें अहम भूमिका रहने वाली है। हम देख रहे हैं कि कितना तापमान बढ़ा हुआ है, कितनी गर्मी महसूस होती है। ये सब इसीलिए है कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई है। इसलिए हम पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और सभी को इसके लिए प्रेरित करें। सभी लोग आगे आएँ और वृक्षारोपण करें, उनकी सुरक्षा करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके सभी स्टाफ से एंड आपके विद्यालय को जितनी बार विजिट करते हैं बिल्कुल एक घर सा महसूस करते हैं, बिकॉज हम भी सभी लोगों ने यहीं से, हमारा जो 10th एंड जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो यहीं से किया है। बाकी आज कई स्कूलों में हमें जाना है, कई स्कूलों के लिए कुछ करना है, जैसे पेड़ लगाना है या फिर नामांकन के लिए रिक्वेस्ट करना है, मतलब इस तरह के कुछ हमारे प्रोग्राम हैं आज के। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार।